बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हम लोग अमीनुस सेगा की किताब पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो तालीलात की बहस हम पढ़ रहे हैं और अभी जो तालीलात की बहस है उसमें जो कवाइद हैं उनमें से 7वां नंबर का क़ायदा हम पढ़ रहे हैं। 7वां नंबर का क़ायदा हमें पता है कि वो ये कहता है कि अगर वाव और या मुतार्रिक हों और उससे पहले फ़तहा हो तो उस वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं, लेकिन उसके लिए चंद शर्तें हैं। वो शर्तें हमने पढ़ी थी, 3 शर्तें हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो सबसे पहली शर्त है कि वो वाव और या फ़ा कलमा में ना हो, और उसके बाद दूसरी शर्त है कि लफ़ीफ़ का ऐन कलमा ना हो, तीसरी शर्त है अलिफ तस्निया के पहले ना हो। ये हमने पढ़ा और जाना और मिसालों के ज़रिए से समझा। आज हम चौथी शर्त पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इस वाव और या को अगर इनसे पहले फ़तहा आता है तो इनको अलिफ से बदलने के लिए जो चौथी शर्त होनी ज़रूरी है वो क्या है। तो नंबर 4 मैं किताब में पहले देख के पढ़ रहा हूँ। नंबर 4 किताब में लिखा हुआ है मद्दा ज़ायदा के पहले ना हो, यानी कि ये वाव या मद्दा ज़ायदा के पहले ना हो, जैसे तवीलुन व गयूरुन व गयाबतुन। तवीलुन के माने होता है लंबा और गयूरुन के माने होता है गैरतमंद, और गयाबतुन के माने होता है किसी चीज़ की जो एकदम नीचे वाला जो गहराई वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं गयाबा। यहाँ पर बताया गया ये 3 मिसालें हैं, तवीलुन गयूरुन। अच्छा, पहले इबारत में पढ़ देता हूँ किताब की, उसके बाद और आगे कह रहे हैं कि फ़अलू व यफ़अलूना व तफ़अलूना का वाव और तफ़अलीना किया, यानी कि यहाँ पर क्या है फ़अलू यफ़अलूना तफ़अलूना और तफ़अलीना। इनमें जो क्या है कह रहे हैं कि ये जो पहले 3 से गए हैं फ़अलू यफ़अलूना व तफ़अलूना, इनके अंदर वाव आया हुआ है, नून से पहले वाव है, नून से पहले वाव है और पहली मिसाल में अलिफ से पहले वाव है। कह रहे हैं कि इन तीनों मिसालों का वाव और तफ़अलीना में जो है जो या है, यानी कि जो नून से पहले जो या है, ये कह रहे हैं और तफ़अलीना की या जुदागाना कलिमे हैं, यानी कि इनके अंदर जो इन चारों मिसालों के अंदर जो वाव हैं और जो या हैं इन मिसालों के हिस्से नहीं है, बल्कि वो एक अलग से कलिमा है, वो ज़मीर है, वो मतलब जो फ़ाइल की ज़मीर होती है वो फ़ाइल की ज़मीर है, वो एक अलग कलिमे हैं। और इस वजह से क्या है ये मद्दा ज़ायदा वाली बात यहाँ नहीं आएगी, अभी बोर्ड पे समझेंगे और समझ में आ जाएगा। अरे और आगे कह रहे हैं कि और फ़ेल के फ़ाइल में, और फ़ेल के फ़ाइल हैं वही जो मैंने बताया कि यहाँ पर फ़ालू में जो वाव है या फ़ालूना में जो वाव है, तफ़अलूना में जो वाव है और तफ़अलीना के अंदर जो या है, ये क्या है अलग कलिमे हैं और फ़ेल के फ़ाइल हैं, मद्दा ज़ायदा नहीं है, लिहाजा उनके पहले वाव और या अलिफ हो जाएंगे और इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिर जाएंगे, जैसे दाअव व यख्शौना व तख्शौना व तख्शैना। ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी, जिसका इसका मतलब चौथी शर्त का खुलासा ये है कि वो वाव और या जो मुतहर्रिक हों और जिनसे पहले फ़तहा है तो वो वाव और या क्या है मद्दा ज़ायदा से पहले ना हो। आते हैं ब्लैक बोर्ड पे, जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3 मिसालें लिखी हुई हैं किताब की। नंबर 1 लिखी हुई है तवीलुन, नंबर 2 गयूरुन और नंबर 3 क्या है गयाबतुन। मद्दा ज़ायदा क्या होता है, असल पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हुरूफ इल्लत से पहले अगर क्या है वो जो हरकत होती है, यानी कि हुरूफ इल्लत हैं उनसे पहले क्या है अगर जो हरकत है वो उनके मुवाफिक है, बस वाव से पहले ज़म्मा है, या से पहले कसरा है और अलिफ से पहले क्या है फ़तहा है, तो इनको क्या बोला जाएगा मद बोला जाएगा। और अगर इनसे पहले वाली हरकत क्या है इनके मुवाफिक ना हो तो वो क्या है उनको इन हरूफ को हरूफ लीन कहते हैं, इनको मद नहीं कहते। यानी कि जैसे कि वाव से पहले क्या हो फ़तहा हो या से पहले कोई और हरकत हो तो उनको क्या कहेंगे हरूफ लीन कहेंगे। अलिफ से पहले हमेशा फ़तहा होता है, यानी क्योंकि वाव और या जो है इनसे पहले अगर कोई और हरकत आए तो इनको क्या है हरूफ मद नहीं कहेंगे बल्कि हरूफ लीन कहेंगे। हरूफ मद में क्या होता है कि हमेशा जो है हरूफ इल्लत से पहले जो हरकत होती है वो इनके मुताबिक होती है। जैसे अलिफ फ़तहा चाहता है तो पहले फ़तहा होगा, वाव अपने पहले ज़म्मा चाहता है तो उससे पहले ज़म्मा होगा, या अपने पहले कसरा चाहती है तो क्या है वो या से पहले कसरा होगी। तो ये हो गया है हरूफ मद। हरूफ मद अगर ये हरूफ मद क्या है ज़ायद हो, अगर ये यही बात यहाँ पर आई है कि ये जो हरूफ मद हैं जिनको हमने समझा कि जिनसे पहले क्या है उनके मतलब उनके मुआफिक हरकत लगी होती है, यानी कि वो हरूफ इल्लत जिनसे पहले क्या है उनके मुताबिक हरकत लगी हुई होती है, तो इसको क्या कहते हैं हरूफ मद कहते हैं।
तो इस तरह के हरूफ मद से पहले अगर क्या है कोई वाव और या आ रहा है तो क्या है उसको जो है अलिफ से नहीं बदला जाएगा। मिसाल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ एक कलिमा है तवीलुन। तवीलुन, तवीलुन जो है अगर इसका हम वजन निकालेंगे तो इसका वजन निकलेगा फ़ईलुन, फ़ईलुन। यहाँ पर क्या है गोया कि इसका असल जो क्या है, इसका असल है तवाला, यानी कि तो वाव लाम, तो वाव लाम, यही क्या है इस कलिमे का असल है। और जो इसमें या है वो क्या है इसमें जायद है, और यह साथ साथ में क्या है तवीलुन में मद भी है, क्योंकि इस या से पहले क्या है, या से पहले कसरा है। तो या से पहले कसरा है इसलिए ये क्या है मद है। और मद मैंने बताया कि हरूफ इल्लत से पहले जो हरकत होती हैं वो उन हरूफ इल्लत के मुआफिक हो तो उनको हरूफ मद बोला जाता है। तवीलुन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है या है, और या से पहले क्या है मतलब एक हरकत लगी हुई है जो कि या के मुताबिक है, क्योंकि या अपने माकबल कसरा चाहती है। तो या क्या है यहाँ पर उससे पहले हरकत मुआफिक है, और साथ साथ में या क्या है ये मतलब जायद है, ये जायद है या जायद है, इसलिए ये या क्या हो जाएगा मद्दा जायदा हो जाएगा। और यहाँ मद्दा जायदा या जो है ये मद्दा जायदा है, और उसी से पहले क्या है यहाँ पर वाव मकसूर आया हुआ है कि यहाँ वाव मुतहर्रिक आया हुआ है, और उससे पहले क्या है फतहा है। यहाँ पर मतलब कायदा पाया जाता है क्यों, इसलिए कि यहाँ पर वाव क्या है वाव मुतहर्रिक है और उससे माकबल क्या है फतहा है। तो वाव को यहाँ पर अलिफ से बदल देना चाहिए था कायदे के एतबार से, लेकिन जो चौथी शर्त है कि मद्दा ज़ायदा से पहले ना हो, तो यहाँ पर वाव क्या है मद्दा ज़ायदा जो कि या है उससे पहले हो रहा है, इसलिए तवीलुन में क्या है नहीं बदला जाएगा। नंबर 2 दूसरी मिसाल लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से है गयूरुन, गयूरुन, गयूरुन। यहाँ भी क्या है इसकी असल क्या है कलिमे की असल है गैन, गैन ये रे, गैन ये रे इसकी असल है। यानी कि क्या है वह कहना क्या है कि वाव इसमें क्या है जायद है, और ये वाव जायद है और इससे पहले क्या है हरकत इसके मुआफिक है। तो इससे पहले हरकत मुआफिक है तो ये क्या हो गया मद हो गया, और चूंकि ये वाव कलमे के अंदर जायद है इसलिए क्या हो जाएगा ये जायदा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये वाव क्या हो जाएगा मद्दा जायदा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जी। तो गयूरुन में क्या है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर या मुतहर्रिक है उससे पहले फतहा है, इस या को अलिफ से बदलना चाहिए था सातवें कायदे के एतबार से, लेकिन इसको नहीं बदला गया है क्योंकि ये या क्या है मद्दा जायदा से पहले है, क्योंकि ये वाव क्या है हर्फ मद है, क्योंकि इससे माकबल हरकत इसके मुआफिक है, और ये कलमे का जो असल है उसमें से भी नहीं है, यानी कि असल हरूफ में से भी नहीं है, क्योंकि कलमे की असल है गैन ये रे। तो यहाँ भी क्या है या मद्दा जायदा से पहले है गयूरुन, इसमें भी नहीं बदला जाएगा, ऐसे ही पढ़ा जाएगा तवीलुन गयूरुन। ऐसे ही क्या है गयायतुन, गयायतुन में क्या है यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर क्या है असल इसकी क्या है गयाबतुन है, गयाबतुन। इसकी जो असल कलमे की निकालेंगे तो हो जाएगा गैन या बा गैब। तो ये जो गैब है इसकी असल है, और अलिफ क्या है इस कलमे के अंदर जायद है। तो पहली बात तो हो गई कि अलिफ जायद हो गई, और दूसरी बात क्या है कि इसके पहले जो मतलब फतहा लगा हुआ है तो ये मद्दा भी बन गया, तो ये मद्दा भी बन गया अलिफ, और अलिफ जायद भी हुआ, तो ये मद्दा जायदा हो गया। और इससे पहले क्या है यहाँ पर या जो आई हुई है जो कि मफ्तूह है, जो कि मुतहर्रिक है और उससे पहले फतहा है, लेकिन तो इस या को अलिफ से बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदला गया क्योंकि यहाँ पर या क्या है मद्दा जायदा से पहले है। तो ये 3 मिसालें हैं तवीलुन गयूरुन और गयाबतुन। एक वाव की है, एक या की है, और एक क्या है जी अलिफ की है। तो ये तीनों मिसालें हो गई। यानी कहने का क्या है कि इन तीनों मिसालों के अंदर क्या है जो वाव और या जहाँ भी तीनों मिसालों में आए हुए हैं मुतहर्रिक हैं, उनसे पहले क्या है फतहा भी आया हुआ है, लेकिन इनको क्या है हर्फ इल्लत से नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके बाद मद्दा जायदा आया हुआ है, या दूसरे अल्फाज में कहें क्योंकि ये वाव और या मद्दा जायदा से पहले हैं। इसके बाद एक आते हैं एक और हाँ मद्दा जायदा वो मतलब हरूफ इल्लत अगर उनसे पहले वाली जो हरकत होती है वो उनके मुआफिक हो तो उसको मद्दा जायदा कहते हैं। जैसे कि या से पहले अगर कसरा आए तो वो या मद्दा जायदा नहीं उसको मद कहते हैं, मद्दा जायदा फिर अलग चीज़ हो जाएगी। यानी कि या से पहले अगर कोई कसरा आ रहा है तो उस या को क्या बोलेंगे हरफ मद बोलेंगे। वाव से पहले अगर जम्मा आ रहा है तो उस वाव को हरफ मद बोलेंगे।
अलिफ से पहले फतह है तो उसको हरफ मद बोलेंगे। अब फिर कलमे में देखेंगे कि वो वाव या अलिफ के जायद मतलब में आते हैं कि कलमे के असल में आते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद किताब में एक और मिसाल दी हुई है, जैसे क्या है फ़अलू। 10 मिनट का वीडियो हो गया, वरना चलाओ या रहने दो। हाँ 10 मिनट हो गया है, अभी नीचे वाला और अच्छा ठीक है। फिर आज के दर्स में कल जो मिसालें दी हुई हैं किताब में, फ़अलू यफ़अलूना तफ़अलूना तफ़अलीना, और उसके जो है वज़न पर जैसे है कि मतलब दाऊ तक्षौना तक्षयना तक्षयना, जो है ये जो चीज़ है यहाँ पर एक सवाल पैदा होता था, उसी सवाल का इसके अंदर क्या है जवाब दिया गया है। इसको हम इंशाल्लाह कल समझेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा मतलब जो है कि 7वां कायदा जो है कि वाह और या अगर मुतहर्रिक हों और उनसे पहले फतहा हो तो उनको अलिफ से बदल देते हैं। तो ये ऐसा होता है जैसे काला और बा में हुआ है। लेकिन क्या है ये मतलब अलल इतलाक नहीं होता है, बल्कि इनके लिए क्या है कुछ शर्तें हैं जिनका पाया जाना नहायत ही ज़रूरी है। उन शर्तों में से हमने 3 शर्तें जो है पढ़ी हैं, और आज हमने चौथी शर्त के बारे में पढ़ी, और वो चौथी शर्त ये है कि वो वाव और या मद्दा ज़ायदा से पहले ना हो। और इनको हमने इन तीनों मिसालों के ज़रिए से समझा। तवीलुन, गयूरुन, गयाबतुन। हमने जाना कि मद्दा ज़ायदा क्या होता है और हुरूफ लीन क्या होते हैं, और उसके बाद इन मिसालों में हमने जाना कि जो है कहाँ मद्दा ज़ायदा है और कहाँ ये वाव और या मद्दा ज़ायदा से पहले आ रहे हैं। इसी पर फिर इक्तिफा करते हैं इंशाल्लाह। अगला वाला अगर शुरू करेंगे तो फिर और बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो अधूरी रह जाएगी बात। इंशाल्लाह फिर जो है अगला वाला हिस्सा पढ़ेंगे। समझ में आया? अच्छा वीडियो देखना है, वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो लोग देखते नहीं है, बड़ा मसला होता है आजकल। हाँ